नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का टॉपिक इस प्रकार से है गाइस कि 10 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में आपके जीवन का जो टाइम पीरियड होगा वो किस प्रकार से होगा, क्या कुछ हो रहा है 10 से लेकर 21 के बीच में आप लोगों के जीवन में। तो 10 दिन की रीडिंग होने वाली है गाइस, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को 10 दिन की जो रीडिंग होने वाली है आपके जीवन से रिलेटेड आपको रेजोनेट कर जाएगी। और रेजोनेट कर जाती है तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। आपको कितना % रेजोनेट कर गई है और रीडिंग कैसी लगी है हमें ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ गाइस कि आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं 10 से लेकर 21 के बीच में मेरे व्यूवर्स के साथ, मेरे सब्सक्राइबर के साथ, मेरे फॉलोअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। आने वाले जो 10 दिन हैं मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से होने वाले हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, वाह। आने वाले 10 दिनों में कोई गुड न्यूज़ आपके तरफ आ रही है गाइस, ठीक है। और मुझे ये गुड न्यूज़ जो नज़र आ रही है ना आने वाले 10 दिनों में, जो लोग सिंगल है, जो लोग अपने लाइफ में किसी लाइफ पार्टनर को चाहते हैं, कोई मैरिज के लिए किसी पार्टनर का अगर इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जिसके माध्यम से आपके पास में मैं देख पा रही हूँ इसकी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रहा है कि आपके दोनों हाथों में कप्स होने वाले हैं, ठीक है। आपके दोनों हाथों में फ्रूट होने वाले हैं। तो ये फ्रूट मुझे सबसे पहले तो मैं आपके एनर्जी को अगर निकाल पा रही हूँ तो सबसे पहले किसी पार्टनर का अगर इंतज़ार कर रहे हैं, कोई पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है, आपके पार्टनर आपके दिल के दरवाज़ों को दस्तक दे रहा है, आपके दिल के दरवाज़ों को खोल रहा है, जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव कर रहा है, और आपको एक ऐसी प्यार की एनर्जी आपके जीवन में आ रही है। प्यार को फील कर पा रहे हैं, प्यार को रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पर्सन आ रहा है आपके जीवन में आने वाले 10 दिनों में 100% ये अपॉर्चुनिटी ईश्वर के माध्यम से भेजी जा रही है गाइस, है ना। जो अपॉर्चुनिटी का आप काफ़ी समय से, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा पार्टनर आए जो आपके लिए लॉयल हो, आपके लिए परफेक्ट हो, है ना, आपकी जैसा हो, है ना, आपकी जैसी आपकी पर्सनालिटी है वैसा ही वो पर्सन हो, जैसा आपका स्वभाव नेचर है, जैसे आप जिस गुणों से भरे हुए हैं वैसा ही कोई पर्सन हो जो आपके जैसा हो और आपके लिए लॉयल हो। तो ऐसा पर्सन आपके जीवन में 100% मैच एनर्जी का जो पर्सन है वो आपके जीवन में आने वाले 10 दिनों में भेजा जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्या कुछ होने वाला है आने वाले 10 दिनों में मेरे व्यूवर्स के साथ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए आने वाले 10 दिनों में और क्या कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, देखिए कोई न्यू पर्सन आ रहा है और कोई पास्ट पर्सन आपके जीवन से जा रहा है गाइस, ठीक है। हो सकता है किसी पास्ट पर्सन के साथ में आप अटके हुए हैं, ठीक है। आपके अभी भी कोई कर्मास है जो रिलीज नहीं हुए हैं, अभी भी उनके साथ में कुछ जुड़ा हुआ है आप लोगों का, ठीक है। कार्मिक बॉन्ड जो है अभी भी आपका खत्म नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। तो आने वाले 10 दिनों के अंदर में हो सकता है कि आप इस एनर्जी को आप रिलीज कर पा रहे। ये जो कनेक्शन है आपका पास्ट लाइफ किसी पर्सन के साथ में, आपका एक कनेक्शन जो है ये 10 दिनों के अंदर में उनसे कट किया जा रहा है, कट ऑफ किया जा रहा है। इस एनर्जी को आपकी एनर्जी से कट किया जा रहा है और आपके जीवन में न्यू एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, न्यू पर्सन
की जो अपॉर्चुनिटी है वो आप लोगों के जीवन में भेजी जा रही है। तो पास्ट लाइफ का पर्सन आपके जीवन से जा रहा है और न्यू पर्सन आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है गाइस कि ये जो रीडिंग है ये आप अपने बच्चों के लिए देख पा रहे हैं, अपने बच्चों की शादी के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं। तो अपने बच्चों के लिए भी देख सकते हैं, आप अपने खुद के लिए भी देख सकते हैं। तो जो लोग सिंगल है उनके लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर, न्यू बिगिनिंग और न्यू एनर्जी निकल कर आई हुई है और पास्ट पर्सन जाता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए, और 100% ये कर्मा रिजॉल्व हो चुका है गाइस आपका, और इसीलिए ये जो न्यू एनर्जी है ना आप लोगों के जीवन में आ रही है। और आपने देखिए हो सकता है कि आपके ऊपर मुझे कोई 7 साल का टाइम पीरियड, कोई 8 साल का टाइम पीरियड नज़र आ रहा है कि इस ऐसे पर्सन से किसी के लिए 8 महीने का भी टाइम पीरियड हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी जो निगेटिव एनर्जी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपको सफलता हासिल नहीं करने दे रही है, आप जो करना चाह रहे वो नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी सारी निगेटिव एनर्जी में आप रुके हुए हैं। तो ये जो है ये किसी निगेटिव लोगों की एनर्जी है, निगेटिव सिचुएशन की एनर्जी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और इसीलिए मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ कि आपने, हो सकता है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 लगी हुई थी, तो खत्म हो रही है, शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है और आपने ईश्वर को अपने आप को सरेंडर भी कर दिया है, ईश्वर से आपने क्षमा याचना भी की है और ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सन को अपने जीवन से निकालने की आपने ईश्वर से प्रेयर भी की हुई है, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। तो ये जो प्रेयर है आपकी ईश्वर ने सुन ली है और आपके जो कर्मा है वो रिजॉल्व हो चुके हैं और इसीलिए ऐसे लोगों से अब आपका जो कार्मिक जो बॉन्ड था गाइस वो खत्म हो रहा है, क्लियर हो रहा है, कट हो रहा है। ठीक है, इस एनर्जी से आपको कट किया जा रहा है, बंधन से इसको, इस बंधन से आपको मुक्ति मिल रही है, छुटकारा मिल रहा है और आप एक न्यू एनर्जी को लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। थैंक यू यूनिवर्स। तो आने वाले 10 दिनों में कोई पास्ट लाइफ का जो कोई पर्सन है उससे आपकी एनर्जी कट हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, 6 ऑफ कप्स, हरे राम। कप्स की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस, ठीक है, प्यार की एनर्जी बहुत आ रही है। कोई पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, सबसे पहले आपको प्यार दिया जा रहा है और मान सम्मान दिया जा रहा है। तो देखिए, कोई ऐसा इस पर्सन के माध्यम से, कोई जो पर्सन आपके जीवन में, जो नया पर्सन आ रहा है वो पर्सन काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी का मुझे नज़र आ रहा है, काफ़ी लॉयल नज़र आ रहा है और वो आपको काफ़ी सारी खुशियाँ देना चाहता है, इस इरादे से आपके जीवन में आ रहा है, ना कि आपके जीवन को खराब करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये जो टॉक्सिक लोग आए हैं इन लोगों ने सिर्फ आपको रुलाया है, सिर्फ आपकी एनर्जी को खराब किया हुआ है और आपके जीवन को तहस नहसी किया हुआ है। लेकिन अब ये जो पर्सन आपके जीवन में आ रहा है या फिर कुछ लोगों के जीवन में आ चुका है और आप बहुत ही हैप्पीनेस में है और आप बहुत ही खुश भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिन लोगों की नज़र जीवन में अभी कोई पर्सन नहीं आया हुआ है, तो ये पर्सन आपको ऐसा प्रपोजल दे रहा है जिसके माध्यम से आपके जीवन में खुशियों की पहाड़ें आने वाली है, आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है, धन धान्य से, पैसे रुपयों से आबाद होता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि ये अपने साथ साथ गाइस ऐसे ऐसे ऑफर लेकर आ रहा है आपके लिए कि देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों का काफ़ी लंबे समय से कोई घर मकान का सपना है, कोई घर लेना चाहता है, कोई नए घर में जाना चाहता है, अपना खुद का घर लेना चाहता है ना, कुछ भी आप परचेस करना चाहते हैं, तो ये जो पर्सन है ना आपको ये सारी खुशियाँ देता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके लिए घर परचेस भी हो सकता है, आपके लिए कोई एक गिफ्ट भी देता हुआ नज़र आ रहा है, आपको काफ़ी इमोशन जो आपके जो खाली पड़े हुए थे, ठीक है, तो आपके इमोशन को एक काफ़ी भरता हुआ नज़र आ रहा है ना, आपके दिल को खुशियों से, प्यार मोहब्बत से आपको खुश कर रहा है। इस प्रकार से इस पर्सन की मुझे एनर्जी आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स। तो आने वाले 10 दिन बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही खूबसूरत मुझे नज़र आ रहे हैं, प्यार से भरे हुए, प्यार का ऑफर आता हुआ, कोई पर्सन आता हुआ, ऐसा मुझे एनर्जी नज़र आ रही है आप लोगों की। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। जस्टिस अब हो रहा है गाइस आपके साथ में न्याय। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी अन्याय हुआ है, इन लोगों ने जो कुछ भी आपके साथ में अन्याय किया हुआ है ना, आपको आंसू दिए हैं इन लोगों ने, लेकिन उन आंसुओं को ईश्वर ने बहुत ही संभाल कर रखा हुआ है।
ताकि उस आंसुओं को एक मोतियों का रूप दिया जाए। ठीक है, अब वो जो आपके जो आंसू है ना, ये आंसू बहुत कीमती थे और वो आंसू अब एक मोती का रूप लेकर बाहर आ चुके हैं। अब आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, आपके साथ में न्याय हो रहा है और अब आपके देखिएगा आपके जो शत्रु है उनका ऐसा विनाश होने वाला है। ये जो आंसू है उनको उनके जीवन में मल्टीप्लाई होकर उनके जीवन में जा रहे हैं, उनके जीवन की बर्बादी स्टार्ट हो चुकी है। उनके जीवन में जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ में किया हुआ है उससे कहीं गुना ज़्यादा अब वो ये सारी चीज़ों को देख पाएंगे, क्योंकि देखिए आपके साथ में ईश्वर खड़े हैं। जो कुछ भी अन्याय आपके साथ में हुआ है उसका पनिशमेंट देने के लिए ईश्वर आपके सामने में खड़े हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका जो हाथ है वो ईश्वर ने पकड़ लिया है। तो जब ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया है तो आपको डरने की और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, आपके साथ में न्याय हो रहा है। ठीक है, तो आने वाले जो 2 महीने हैं गाइज, नेक्स्ट जो 2 महीने जो है आने वाले, इन 2 महीनों में आप देख पाइएगा कि आपके साथ में कितने सारे बदलाव हो रहे हैं। अगर कोर्ट से रिलेटेड अगर आपके कुछ प्रॉपर्टी के मामले है या फिर कोई डिवोर्स केस चल रहा है, किसी भी तरफ से कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है, जिस प्रकार से लोगों ने आपका हक छीनने की कोशिश की है ना, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपका हक, जो भी आपका छीनने की कोशिश की है, आपके साथ में गलत करने की कोशिश की है, आपको बदनाम करने की कोशिश की है, जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है, तो अब ईश्वर है आपके साथ में, ईश्वर आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। तो आने वाले 2 महीने में आप देख पाइएगा गाइस कि कुछ कोर्ट से रिलेटेड जो भी आपके कार्य है, काम है, वो आपके पक्ष में हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर आपके पक्ष में खड़े हैं। और जिसके पक्ष में ईश्वर खड़े होते हैं वो दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग को जीत लेता है गाइस। ठीक है, तो वैसे ही आप अपने जीवन के विजेता हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और आप ईश्वर ने आपके जो जीवन का जो रथ है वो ईश्वर स्वयं चला रहे हैं। ठीक है, और इसलिए आपकी जीत पक्की है। तो आपको चिंता नहीं करना है और ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास करना है, क्योंकि ईश्वर आपके जीवन का जो रथ है वो ईश्वर खुद चला रहे हैं। तो आप बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही प्योर सोल है जिसका रथ ईश्वर चला रहे। तो वो कैसे होंगे, पर वो पर्सन कैसे होंगे? ठीक है, क्योंकि ईश्वर ऐसा ही सभी का रथ नहीं चलाते हैं। जो खास होते हैं, जो यूनिक होते हैं, जो रेयर होते हैं, जो प्योर होते हैं, है ना, जो सब कुछ ईश्वर को अपना मानते हैं, सब कुछ ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर देते हैं, ईश्वर की मर्जी से कार्य करते हैं, ईश्वर का कार्य करते हैं। ठीक है, जो सब मार्ग के कार्य रास्ते पर चलते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ में ईश्वर होते हैं। और इसीलिए गाइस देखिए, मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपके जीवन में मंगल कार्य भी हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो आपके घर में मंगल कार्य हो रहे हैं। आप मैरिज करना चाहते हो, आपकी मैरिज हो रही है। आपके बच्चों की मैरिज करना चाहते हैं, अपने बच्चों की मैरिज हो रही है। कोई नया मकान परचेस करना चाह रहे हैं तो भी इच्छा आपकी पूरी हो रही है। मतलब हर प्रकार से आपके जीवन में मंगल कार्य होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और किसी के मैरिज के लिए मुझे अप्रैल का मंथ स्पेशल नज़र आ रहा है, किसी के लिए अप्रैल का मंथ नज़र आ रहा है, किसी के लिए मुझे जून का मंथ नज़र आ रहा है। तो इस 2 मंथ के अंदर में गए, ठीक है, किसी के लिए जून और किसी के लिए अप्रैल का मंथ हो सकता है, या फिर 4 महीनों के अंदर में। तो ये समझ के चलेगा इसकी आपके जीवन में सहनाई बजने वाली है 100%। तो आपकी शादी होते हुए नज़र आ रही है, मंगल कार्य आपके घर पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, हरे राम हरे राम। एस ऑफ पेंटिकल, तो आने वाले 10 दिनों में आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल रही है कि आपके तरफ पैसा आ रहा है गाइस। ठीक है, आपकी झोली अब खाली नहीं रहने वाली है, आपकी झोली पैसों से भरने वाली होने वाली है। इस दीपावली आपकी झोली धन धान्य से, पैसे रुपये से माँ लक्ष्मी भर रही है और आगे फिर कभी आपको पैसे रुपयों की कमी नहीं होगी है। ठीक है, तो अब आपका जीवन धन धान्य से और पैसे रुपयों से 100% भर रहा है, क्योंकि ये सारी जो निगेटिव एनर्जी है वो सब खत्म हो रही है। अब सिर्फ अब आपके जीवन में जो भी भाग्य में ईश्वर ने लिखा हुआ है, जो धन धान्य जितना लिखा हुआ है उतना सब कुछ अब मिलने का जो सही वक्त है आपका आ चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स,
कि ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आपका जो मेहनत करने का जो समय है या फिर जो भी संघर्ष करने का जो भी समय है, अब वो खत्म हो चुका है गाइस, ठीक है। अब आपको सिर्फ रिसीव करने का समय है कि जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो आपको सिर्फ रिसीव करने का समय है। और अब आप रिसीव करने के बाद अब आप ऐसे प्रॉपर्टी को क्रिएट करेंगे, बहुत कुछ नया क्रिएट करेंगे। अभी तक आपने एफर्ट दिया, अभी तक आपने मेहनत किया, अभी तक आपने संघर्ष किया है, ठीक है। तो ये आपका जो संघर्ष है ईश्वर ने देखा हुआ है और इसीलिए ईश्वर बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो अब आपके जो कर्म है आपने किया है और कर्म करने की वजह से अब जो भाग्य है, जो भाग्य में जो लिखा हुआ है वो सब कुछ अब वो ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। आप रिसीव कर रहे हैं, आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है ना। तो इस प्रकार से मैं एनर्जी को देख पा रही हूँ। द टावर की एनर्जी भी ये बता रही है कि बहुत बड़े बदलाव को आप लोग देख पाएंगे, बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में हो रहा है। टावर मूवमेंट एक प्रकार से आपके जीवन को हिलाकर रख देगा। जैसे पास्ट में एक टावर मूवमेंट आपके जीवन में हुआ था, उसने आपके जीवन को हिलाकर रख दिया था, तहस नहस करके रख दिया था, है ना। रिलेशन में सब बिखर गए थे, पैसे रुपयों से सब बिखर गए थे, हर चीज में बिखर गए थे आप। लेकिन आपने अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को आपने फिर से कलेक्ट किया, फिर से अपने ऊपर वर्क किया, फिर से अपने ऊपर मेहनत किया, है ना। और आपने बहुत कुछ ऐसा नया कुछ ऐसा जनरेट किया है गाइस कि जिसके माध्यम से अब आपको ये सारी जो आपके लिए जो ईश्वर ने जो गिफ्ट रखे हुए हैं वो सब कुछ अब आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा टावर मूवमेंट है ना, जैसे कि एक चिड़िया होती है, अपने घोंसले को बनाने के लिए एक एक दिन का जमा करती है, एक एक दिन का जमा करती है, लेकिन एक ऐसा तूफान आता है और उसके घोंसले को उड़ाकर लेके जाता है। सेम उसी प्रकार से गाइस आपने भी एक एक दिन का करके अपना घोंसला बनाया था, लेकिन कुछ समय पहले ऐसा कोई टावर मूवमेंट आपके जीवन में हुआ कि आपके घोंसले को खराब करके चला गया, बिखेर के चला गया आपके रिलेशन को, आपके फाइनेंस को, आपके जो भी है ना, आपने जो भी तिनका करके आपने जो जमा किया था, है ना, अपने जीवन को बनाने के लिए, तो सब तहस नहस हो चुका था। उसी प्रकार से गाइस देखिए अब आपका जो जीवन है ना ये बनने वाला है। तहस नहस जितना होना था उतना हो चुका है, क्योंकि हम जितना बार बार ट्राई करते हैं तो एक ना एक बार हमको सफलता मिल ही जाती है। तो उसी प्रकार से आपने भी वही किया, अपने जीवन में हार नहीं मानी, ट्राई करते गए, चलते गए, फिर से बनाते गए, है ना। तो इस प्रकार से कई बार हुआ है, उतार चढ़ाव लाइफ में आए हैं, कई बार आपने रोया है, कई बार तकलीफों का सामना किया है, कई बार ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हुई है, 100% हुई है। और देखिए तो ये जो आपके जीवन में अब जो भी है, जो भी संघर्ष तकलीफ सब कुछ ईश्वर ने उसको हर लिया है गाइस, ठीक है। अब सिर्फ आप फ्रूट को देख पाएंगे, फल को देख पाएंगे और आप अपने जीवन में खुशियों की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक लास्ट कार्ड, वाओ। अब रानी की तरह और राजा की तरह जीवन को देख पाएंगे, हैप्पीनेस को ही देख पाएंगे, खुशियों से भरा हुआ, रोमांच से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ जीवन, खूबसूरत जीवन अब आपका होने वाला है। किसी प्रकार की ईश्वर से कोई शिकायतें नहीं, किसी प्रकार से अपने जीवन से कोई शिकायतें नहीं, और किसी प्रकार से किसी के साथ में कोई शिकायतें नहीं गाइस, ठीक है। चाहे कितना भी आपके साथ में गलत किया हो, समय ने आपको धोखा दिया हो, लोगों ने आपको धोखा दिया हुआ है, या फिर आपके खुद के अपनों ने आपको धोखा दिया है, लेकिन फिर भी अब आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है ना। क्योंकि अब आप सिर्फ अपने जीवन को, जो खुशियाँ आपको प्राप्त हो रही है उस खुशियों में डूब के आप अपने जीवन की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और खुशी खुशी अपने जीवन में जो कुछ भी आपका जो लाइफ पर्पस है, जो कुछ भी करने के लिए आए हैं, जो कुछ भी करने के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है, वो सब कुछ अब खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अब आपको इतना दे दिया है कि अब आपको ईश्वर से भी कोई शिकायतें नहीं है। और अब एक रानी की तरह आपका जीवन होगा, चारों तरफ से अबंडेंस, खुशियाँ, पावर, हर चीज आपके पास में होगी, और इसलिए अब आप एक रानी की तरह, एक राजा की तरह जीवन को जी पाएंगे।
इस प्रकार से आने वाले 10 दिन आपके जीवन में कुछ ऐसे मोमेंट होने वाले हैं गाइस कि जिसके माध्यम से आपको सारी लाइफ की जो पिक्चर है ना, ये आपको समझ में आ रही है। ठीक है, कि हमें जब पता चल जाता है गाइस कि फर्स्ट टाइम क्या होने वाला है, तो हम आगे की पिक्चर के भी बारे में जान जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इस प्रकार से आपकी जो लाइफ की जो प्लानिंग है, जो आपने पहले बना चुका है, तो 100% उसी प्लानिंग के हिसाब से आपका जीवन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ चुकी है, तो आने वाले 10 दिन में आप काफ़ी पावरफुल एनर्जी में भी होने वाले हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी में होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपके सामने में सारी क्लियरिटी अब उपस्थित होने वाली है। साक्षात्कार रूप अब आप कुछ देखने वाले हैं अपने जीवन में। ठीक है, साक्षात्कार रूप आपको देखने के लिए मिलने वाला है ना। तो अब आपको कोई आपके अंदर में वो प्यूरिटी आ चुकी है गाइस, क्वालिटी आ चुकी है कि आप अब धोखेबाज लोगों को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उनकी एनर्जी को चेक कर लेते हैं, आपकी कौन पर्सन कैसा है ना। तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से अब कैसा है, आपके साथ में कुछ भी धोखा नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। आप बिल्कुल प्रोटेक्शन की एनर्जी में है, सेफ एनर्जी में है, और सेफ एनर्जी में होने की वजह से अब कोई ऐसे इवेंट आपकी लाइफ में मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, किंग ऑफ वांड्स आपके साथ में आपका जो गुरु ग्रह है गाइज, ये काफ़ी आपका स्ट्रांग हो चुका है, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ चुका है, आपके अंदर में क्लैरिटी आ चुकी है कि कौन पर्सन आपके लिए सही है, कौन गलत है, कौन आपके साथ में चीटिंग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो ये जो सारी जो क्लैरिटी है ना, आपको मिल जाती है, क्योंकि आपका जो गुरु ग्रह है वो स्ट्रांग है गाइज आपका। ठीक है, तो इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि गुरु के साथ साथ हमारे शनि महाराज भी बहुत आपको बल दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसे जो नेगेटिव एनर्जी जो भी आप तक आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समझने की सहनशीलता, ताकत आपके अंदर में दे रहे हैं। और देखिएगा, इस साथ में शनि महाराज आपको इस प्रकार से ब्लेस्ड कर रहे हैं कि जिस प्रकार से शनि की 7.5 लगते ही उन्होंने आपकी जो भी परीक्षाएं ली है ना, जो भी आपकी परीक्षाएं ली गई है, उन परीक्षाओं में आप पास हो चुके हैं, और इसीलिए शनि महाराज की ब्लेसिंग अब आपको ऊंचाइयों पर लेके जा रही है। ठीक है, तो आपको बहुत ही ग्रोथ मिलने वाली है, चारों तरफ से आप ग्रोथ को देख पाएंगे। अब किसी भी एरिया में अब आप हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे, सिर्फ आप जीतने जा रहे हैं अभी, क्योंकि अब आपका जो समय है वो सिर्फ जीत का है, सक्सेस का है ना, हैप्पीनेस का है, सब कुछ रिसीव करने का है। इस प्रकार से तो अब आप ग्रो करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहेंगे, सारे एरिया से पैसा, रुपया, मान सम्मान, हर चीज में अब आप ग्रो करते हुए नजर आएंगे गाइज। तो इस प्रकार से आने वाले 10 दिनों की एनर्जी है गाइज आप लोगों की। किसी भी प्रकार से मुझे सैड एनर्जी नजर नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। बहुत ही आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल, बहुत खुश और अच्छे ही कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले 10 दिनों में। ठीक है, तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है आपको रेजोनेट कर गई है, और रेजोनेट कर गई तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माई व्यूअर्स।